हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अर्णव और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी क्लासेस पे। ठीक है, तो आज मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसके पीछे सभी लोग भाग रहे हैं, जिसके पीछे सभी लोग एकदम पागल बने रहे हैं। ठीक है, और अगर आप मैं आज जो बोलने वाला हूँ, अगर आप उसको फॉलो करें तो मेरा गारंटी है कि आप लाइफ में बहुत आगे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं उस टॉपिक के ऊपर। तो चलिए आज बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में। ठीक है, तो शुरू करने से पहले मैं ये चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ। ठीक है, एकदम क्लियर कट कर देता हूँ कि मैं किसी यूट्यूबर के अगेंस्ट में नहीं हूँ और साथ में कोई टीचर के अगेंस्ट या फिर किसी पर्टिकुलर शॉर्ट ट्रिक के अगेंस्ट में नहीं हूँ। मुझे प्रॉब्लम है तो ये शॉर्ट ट्रिक का जो कल्चर है, हर एक सोल्यूशन के लिए, हर एक प्रॉब्लम के लिए शॉर्ट ट्रिक्स का अप्लाई करना, उसके अगेंस्ट में हो। ठीक है, तो कुछ दिन पहले क्या हुआ, 2-3 4 दिन पहले, तो मैं मेरे क्लास 10 का एक स्टूडेंट है। ठीक है, तो मैं प्राइवेट ट्यूशंस भी लेता हूँ। तो उसको मैं क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर, आई थिंक रियल नंबर्स है, तो उसका सेकंड या थर्ड एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस है कि हम लोग को एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो मेरा ये हैबिट है कि जब भी मैं कोई कंसेप्ट पढ़ाता हूँ, उससे पहले मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट कर देता हूँ। जैसे एचसीएफ एलसीएम हम लोगों ने कौन से क्लास में पढ़ा था, आई थिंक क्लास 4 5 6 में पढ़ा था। ठीक है, तो उसको मैंने सबसे पहले दिखाया कि एलसीएम, आई थिंक मैं तब एलसीएम के बारे में उसको मैं बता रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले मैं उसको दिखा रहा था कि एलसीएम हम लोग निकालते कैसे, फिर उसको मैं बोल रहा था कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम में एम एम डिनोट करता है मल्टीपल को, सी डिनोट करता है कॉमन को, और एल डिनोट करता है लीस्ट। ठीक है, तो उसने मुझे बताया कि सर आप इतना क्यों बोल रहे हैं। मैंने एक यूट्यूब में एक वीडियो देखा। ठीक है, मैं उस यूट्यूबर का नाम मैं नहीं लूंगा, वो बहुत ही फेमस यूट्यूबर है, आई थिंक 8 या 9 मिलियन तक सब्सक्राइबर है, और वो अपने शॉर्ट ट्रिक के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, तो उसने मुझे बताया कि उस पर्टिकुलर यूट्यूबर का उन्होंने वीडियो देखा और वहाँ पे एकदम बेसिक, एकदम सिंपल ट्रिक वहाँ पे यूज किया हुआ था। ठीक है, तो मुझे अच्छे से वो क्वेश्चन तो याद नहीं है, लेकिन मैं वो क्वेश्चन आपको, मतलब जो थोड़ा बहुत याद है मैं उससे बता रहा हूँ। ठीक है, तो वो क्वेश्चन कुछ इस तरह था, 5, आई थिंक फिर था 15, फिर था 30, यानी यहाँ पे था 20 और यहाँ पे था 30। तो उसने मुझे बताया कि सर इसका शॉर्ट ट्रिक अगर यहाँ पे अप्लाई करें एलसीएम निकालने के लिए, वो कितना इजी हो जाता है। मैंने बोला कि क्या शॉर्ट ट्रिक, मुझे भी दिखाओ। तो उसने बोला कि सर ये देखिए 5 यहाँ पे है 30, तो 5 को कैंसिल, क्योंकि 5 डिवाइड जाता है 30 से। यहाँ पे है 15, यहाँ पे है 30। ठीक है, ओके, ये भी जाता है, लेकिन 20 देखिए यहाँ से नहीं जाता, तो हम लोग क्या करेगा, 3 को 20 के साथ, सॉरी 3 को हम लोग 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो 30 को जब हम लोग 20 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी आई मीन 30 को जब हम लोग 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम लोग को मिल जाता है 60। फिर देखिए ये 20 भी इससे डिविजिबल, ये भी डिविजिबल, मतलब हम लोग का 60 बन गया हम लोग का एलसीएम। फिर मैंने उसको पूछा कि ठीक है ये तो तुमने कर लिया, लेकिन मुझे ये बताओ ये एलसीएम का डेफिनेशन क्या है। वो एकदम चुपचाप बैठा हुआ रहा, किसी बोला कि सर नहीं पता। जब मैं क्लास 6 या 7 में था, तो उस टाइम में उसका स्कूल में या फिर उसका ट्यूशन में उसको सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से उसको दिखा दिया था, यहाँ पे 5, यहाँ पे 15, यहाँ पे 20, यहाँ पे 13, उसको यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, तो इसको मैं लेके ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। तो फिर मुझे समझ में आया, एक्चुअली मुझे ये चीज से प्रॉब्लम बहुत दिनों से ही है। ठीक है, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, इसके ऊपर एक वीडियो तो जरूर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर मैंने उसको पूरा एलसीएम क्या होता है एकदम बेसिक से समझाया कि एलसीएम क्या होता है। देखिए एलसीएम क्या होता है, सबसे पहले दो नंबर के बीच में मल्टीपल्स हम लोग को पता होना चाहिए। जैसे एक नंबर है 8 और दूसरा नंबर है लेट्स से 6, तो 8 का मल्टीपल्स क्या क्या होगा, 8 होगा, 16 होगा, 24 होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ चलता रहेगा। और 6 का मल्टीपल क्या होता है, ठीक है मैं चलो एक दो और लिख देता हूँ। ठीक है, इसके बाद 48 होगा। 6 का मल्टीपल्स क्या क्या होगा, 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, फिर आएगा 24, फिर आएगा 30, फिर 36, फिर 42 एंड फिर 48। फिर मैंने उसको बताया कि ये देखो यहाँ पे है मल्टीपल्स, ये तो हम लोगों ने मल्टीपल्स लिखा, अभी हम लोग को निकालना है कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन का मतलब क्या होता है, कॉमन मल्टीपल्स का मतलब होता है कि जहाँ पे दोनों चीजें कॉमन हो जाए। यहाँ पे देखिए 8 यहाँ पे नहीं आता, 16 यहाँ पे नहीं आता, 24 यहाँ पे आता है, तो 24 बन गया हम लोग का कॉमन मल्टीपल। उसके साथ ही देखिए 48 एंड यहाँ पे भी 48, तो 24, 48 इस तरह एंड सो ऑन हम लोग को कई कॉमन मल्टीपल्स मिलेगा। फिर आता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स क्या होता है, लीस्ट मतलब इन सब में सबसे कम क्या होता है। तो उसने बताया कि सर ये 24 होता है। फिर मैंने उसको उसको तब मतलब फाइनली वो फील आया कि हाँ ये होता है एलसीएम। फिर मैंने उसको एचसीएफ भी क्या होता है वो मैंने समझाया। ठीक है, फिर उससे पहले हमेशा एक डाउट रहता था कि एचसीएफ में तो हाईएस्ट रहता है, एलसीएम में लीस्ट रहता है, तो हमेशा ये एलसीएम एचसीएफ से बड़ा क्यों होता है एक नंबर। ठीक है, एचसीएफ सोचिए फॉर एग्जांपल 2 या 3 होता है, एलसीएम उसका 40 50 60 ऐसा कुछ
बड़ा नंबर निकलता है। फिर उसको समझ में आया कि हाँ ऐसे क्यों होता है। देखिए फ्रेंड्स, शॉर्ट ट्रिक आपको बर्बाद कर देगा, ठीक है? मैं आपका बड़ा भाई होने के नाते मैं बोल रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक्स आर नॉट गुड एट ऑल, ठीक है? कोई कोई पर्टिकुलर क्वेश्चंस का शॉर्ट ट्रिक्स अच्छा है, ठीक है? कभी कभी मैं भी अप्लाई करता हूँ, लेकिन हर क्वेश्चन के लिए शॉर्ट ट्रिक्स बिल्कुल ठीक नहीं है, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का सोचिए हम लोग को कुछ एक चीज निकालने दिया है, ठीक है? सो उस पे सोचिए एक शॉर्ट ट्रिक है, उस एक क्वेश्चन के लिए हम लोग का आंसर मिल जाता है उसका एक्स। लेकिन अगर इसी एक क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर हम लोग थोड़ा सा स्लाइट ऑल्टर कर दिया, स्लाइटली अगर हम लोग चेंज कर दिया, तो उस पे अगर वही सेम क्वेश्चन अगर अप्लाई हो गया, वही सेम ऑपरेशन हम लोग को करने दिया, तो हम लोग का आंसर उस मेथड से नहीं निकाल पाएगा। तो इसीलिए मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को, और जो भी मेरे छोटे भाई है या फिर कोई भी है, मैं अभी यहाँ पे मेरे यूट्यूब चैनल पे भी बोल रहा हूँ कि हमेशा प्रोसेस को समझिए, हमेशा प्रोसेस को समझिए। जैसे लेट्स से मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सोचिए कि आप न्यू दिल्ली से आप लोग न्यूयॉर्क जा रहे हैं, ठीक है? न्यूयॉर्क सिटी आप लोग जा रहे हैं, तो अगर सोचिए आप लोगों के पास डोरेमोन का डोर हो, ठीक है? बचपन में तो डोरेमोन देखा करते थे, आई थिंक बहुत लोग अभी भी देखा करते हैं, ठीक है? ऐसा अच्छा शो था, मुझे भी बहुत पसंद था। तो देखिए, सो न्यू दिल्ली से अगर सोचिए आप लोगों को न्यूयॉर्क जाना है, तो आप लोगों को मैं बोल दूं कि ये रहा एनीवेयर डोर, वहां पे जाओ, डायरेक्ट आप पहुंच जाएंगे न्यूयॉर्क सिटी, ठीक है? या फिर मैं आपको बोलूँ कि आप एकदम अच्छे से प्लेन में जाइए, फिर बोट में जाइए, आराम से घूम के जाइए, एकदम से बादलों के बीच से होके जाइए, तब आप लोगों को ज्यादा मजा आएगा। आप लोग खुद बोलिए, अपने हाथ को दिल पे रखिए और बोलिए, कहाँ पे आप लोगों को ज्यादा पसंद आएगा। मुझे तो पर्सनली इसी में ज्यादा पसंद आएगा कि हाँ मैं ये पूरा जर्नी को करना चाहता हूँ। हर क्वेश्चन जो होता है ना, हर क्वेश्चन एक जर्नी होता है, हर क्वेश्चन को सॉल्व करना एक जर्नी होता है। वो जर्नी को एक्सपीरियंस करना एक बहुत ही अलग ही खुशी होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि चलिए एक काम कीजिए, इसका स्क्वायर रूट मुझे निकाल के दिखिए, ठीक है? 6889, इसका स्क्वायर रूट मुझे निकाल के दिखाइए, ठीक है? तो आप लोगों ने अगर यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक लगा के इसका आंसर बता दिया, इसका शॉर्ट ट्रिक लगा के जब उसका आंसर निकालेंगे 83 होगा, आप लोगों को खुशी होगा विदाउट ए डाउट। लेकिन जब आप लोग उसका अच्छे से प्रोसेस करके निकालेंगे, ठीक है? ये नंबर जो मैं बोल रहा हूँ वो उसी एक मैंने एक यूट्यूबर के वीडियो में मैंने देखा, ठीक है? तो उन्होंने क्या बताया था कि जैसे देखिए 6889 है, 6889 है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो उन्होंने बताया कि ऐसा क्या नंबर है कि जिसका स्क्वायर करने से उसका लास्ट डिजिट में 9 आता है। ऐसा दो ही नंबर है, एक है नंबर 3, एक है नंबर 7, क्योंकि 3 को अगर जब हम लोग स्क्वायर करते हैं होता है 9, और जब 7 का हम लोग स्क्वायर करता है होता है 49, ठीक है? तो ये 63 और यहाँ पे 7 उन्होंने लिया। फिर उन्होंने बोला कि चलिए इसको हम लोग मार्क करते हैं कि इसको करने से क्या होगा, ठीक है? तो 68 से छोटा नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? 64 होता है, और 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 8 होता है। तो मतलब उन्होंने बोला कि इसका आंसर आइदर 83 होगा या फिर इसका आंसर 87 होगा। फिर उन्होंने क्या बोला मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। कि उन्होंने बताया कि 8 है, इसको हम लोग 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 एंड ब्ला 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 कुछ कुछ बताया जो मुझे समझना भी नहीं है ऑनेस्टली। फिर मैंने उसको उसी वीडियो को वहां पे पॉज किया, मैं चलो देखता है कि कमेंट्स में क्या लिखा हुआ है। तो मैं कमेंट्स में गया, नीचे जाया गया, सब अच्छा अच्छा सर, ऐसे 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 नाइस वीडियो, ऐसे ऐसे बोला हुआ है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। फिर जब मैं वहां पे और नीचे गया मुझे एक पर्टिकुलर मुझे कमेंट दिखा जो मुझे बहुत ही पसंद आया, ठीक है? एक्चुअली इट कॉट माय आई। तो वहां पे लिखा हुआ था कि सर यू गिव द ट्रिक टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए 4 डिजिट नंबर, नाउ प्लीज गिव द ट्रिक टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए 3 डिजिट नंबर और ए 5 डिजिट नंबर। तो मुझे वो कमेंट देख के सच्ची बता रहा हूँ, मुझे 1 मिनट कंटिन्यूअस मुझे हंसी आया, ठीक है? तो उस कमेंट में एक्चुअली वो बच्चे ने क्या बताया था कि यही कि सर आपने तो मुझे 4 डिजिट निकालने का 4 डिजिट का स्क्वायर निकालने का ट्रिक तो मुझे बता दिया, लेकिन प्लीज अभी 3 डिजिट एंड 5 डिजिट का भी मुझे दे दिए। तो मुझे एक्चुअली हंसी आया वो सर के ऊपर, और मुझे हंसी आया एक्चुअली, मुझे बुरा लगा वो स्टूडेंट के ऊपर, ठीक है? तो देखिए, अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो शॉर्ट ट्रिक के पीछे क्यों भाग रहे हो? शॉर्ट ट्रिक के पीछे क्यों भाग रहे हो? डायरेक्ट प्रोसेस को समझो ना, कितना इजी है। नंबर क्या है? 6889। देखिए 6889, इसका हम लोग को स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालना तो बहुत इजी है, स्कूल में शायद पढ़ा भी होगा, सर या मैडम ने पढ़ाया होगा, तब तब तो अच्छे से ध्यान नहीं दिया होगा मैक्सिमम लोगों ने। तो देखो इसको हम लोग दो दो करके बार मार्क करते हैं, दो अगर यहाँ पे एक रह जाता है तो एक को मार्क करता है, ठीक है? तो शॉर्ट स्क्वायर रूट के ऊपर मैं जल्दी एक वीडियो लाऊंगा, ठीक है? उसमें मैं एकदम बेसिक से मैं क्लियर करूंगा कि शॉर्ट बार बार शॉर्ट ट्रिक याद है, सॉरी। तो स्क्वायर रूट को हम लोग कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 68 है, तो 7 7 जा 49, 8 8 जा 64 होता है, तो यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 64 आएगा। तो यहाँ पे माइनस कर देंगे हम लोग, और इसका हम लोग क्या करते हैं, डबल कर देते हैं।
तो डबल का मतलब क्या होगा 16। फिर 16 को हम लोग किसके साथ मल्टीप्लाई करेगा ताकि हम लोग को 589 मिले। तो देखिए 16 वन 3 हम लोग लाया, तो जैसे ही हम लोगों ने 3 लाया तो 163 इंटू 3 होता है 500 एंड सॉरी 489। तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन में मिस्टेक किया है, तो देखिए 489, तो इसका आंसर होगा 83। कितना अच्छे से निकल गया। अब जब मैंने इसको दिखा दिया, आप लोग 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट, 2 डिजिट, कोई भी डिजिट हो उसका आप लोग इजीली आंसर निकाल पाएंगे, हाँ कि नहीं? आप लोग खुद बोलिए। अच्छा, तो मैं अब अभी एक बात पूछना चाहता हूँ, आप लोग कितना शॉर्ट ट्रिक याद कर सकते हैं? 2, 5, 10, 30, कितना याद कर लेंगे? तो शॉर्ट ट्रिक्स को याद करने से अच्छा है कि प्रोसेस को ही याद कर लीजिए, कैसे हम लोग को करना है। प्रोसेस को एंजॉय कीजिए। ठीक है, हर क्वेश्चन एक जर्नी होता है, जैसे मैंने पहले बताया कि हर क्वेश्चन एक जर्नी होता है, वो जर्नी को एक्सपीरियंस करने का मजा ही कुछ और होता है। अगर आपका जैसे देखिए, अगर आप 7, 8, 9 या फिर 10 में है, तो मैं आपको स्ट्रिक्टली सजेस्ट करूंगा कि आप शॉर्ट ट्रिक के झमेले में पड़िए ही मत। ठीक है, आप शॉर्ट ट्रिक के झमेले में पड़िए ही मत। शॉर्ट ट्रिक्स पता है किन के लिए होता है? शॉर्ट ट्रिक्स होता है कि जो लोग जेडब्ल्यू दे रहे हैं, जो लोग नीट दे रहे हैं, या फिर जो लोग यूपीएससी दे रहे हैं, जैम दे रहे हैं, या फिर गेट दे रहे हैं, उनके लिए होता है शॉर्ट ट्रिक्स। क्योंकि वहां पे क्या होता है, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम होता है कि 3 घंटा, 2 घंटा, और 2 घंटे में 60 क्वेश्चंस करना है, और सारा का सारा क्वेश्चन थोड़ा हार्ड लेवल का होता है, और वहां पे कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा होता है। तो वहां पे शॉर्ट ट्रिक्स का यूज होता है। आप लोग अभी क्लास 7 में है, 8 में है, स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप लोग शॉर्ट ट्रिक देख रहे हैं, एलसीएम निकालने के लिए शॉर्ट ट्रिक देख रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा? आप लोग खुद सोचिए। एक बिल्डिंग का फाउंडेशन अभी बनाइए, अभी आप लोग का जो ये बुर्ज खलीफा बनने वाला है ना, ये बुर्ज खलीफा का फाउंडेशन आप लोग अभी बनाइए। ठीक है, जब फाउंडेशन आप लोगों का स्ट्रांग हो जाएगा, तब इजीली आपका बुर्ज खलीफा बहुत ही अच्छे से बनेगा, बहुत ही सुंदर बनेगा, कभी ऐसा भी नहीं होगा कि कभी हिलेगा भी नहीं। आई होप सभी को मेरा बात समझ में आ रहा है। तो देखिए, मैंने इसी टॉपिक के बारे में मैंने आई थिंक परसों ही या फिर कल, मैंने, मेरे एक फ्रेंड है जिसने रिसेंटली अभी आईआईटी का एग्जाम को क्रैक किया, और उनको आईआईटी दिल्ली में उनको चांस मिला, तो उनके साथ मेरा अच्छा है। ठीक है, रिलेशन तो मेरा अच्छा है, तो मैंने उनको ऐसे बताया कि ऐसे ऐसे इस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ, कि तुम क्या ऐसे कुछ बात कहना चाहता है जो मैं अपने वीडियो में बोलूँ। तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात बताया कि उन्होंने शॉर्ट ट्रिक को यूज करके आईआईटी में नहीं पहुंचा। उन्होंने आईआईटी में इसीलिए पहुंचा है क्योंकि उन्होंने क्लास 7 में, 8 में, 9 में, 10 में पूरा प्रोसेस को अच्छे से समझा था, मैथ्स में अच्छे से प्रोसेस समझा था। ऐसे एलसीएम के लिए शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह नहीं अप्लाई किया था। ठीक है, तो उन्होंने मुझे सिर्फ यही बताया कि अब स्टूडेंट्स को बताने के लिए। ठीक है, सो देखिए, मैं अभी वीडियो का एंड करने वाला हूँ। सो वीडियो को एंड करने से पहले, सो मेरा अप्रील है, जो यूट्यूब चैनल जो शॉर्ट ट्रिक से ही चल रहा है। देखिए, ऐसे देखिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप लोग जो करिए, मुझे ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आपका इन्फ्लुएंस इतना बड़ा है, तो आप लोगों को स्टूडेंट्स को बताना चाहिए कि पहले हाँ ये मेथड है, ये मेथड को कर लो, उसके बाद है इसका ये शॉर्ट ट्रिक, उसके बाद आप लोग इस शॉर्ट ट्रिक को यूज कीजिए। पहले मेथड को समझना इंपॉर्टेंट है, पहले मेथड को पढ़ाइए कि ये कैसे हुआ। ऐसा नहीं कि इसका शॉर्ट ट्रिक ये ऐसे ये हो गया, ऐसे करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो और सेकेंडली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं आपका कैसे हेल्प कर सकता हूँ। सो मेरा चैनल इन्फिनिटी क्लासेस में मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल में शॉर्ट ट्रिक्स कभी नहीं होगा, और शॉर्ट ट्रिक्स जब भी होगा, सबसे पहले मैं इसका प्रोसेस में समझाऊंगा। पहले प्रोसेस, फिर शॉर्ट ट्रिक। ओके, सबसे पहले मैं प्रोसेस को समझाऊंगा कि ये कैसे होता है, फिर मैं शॉर्ट ट्रिक को दिखाऊंगा। ठीक है, सो इसी के साथ मैं आज का वीडियो में एंड करना चाहता हूँ। अगर किसी को भी मेरे ये वीडियो से किसी को भी थोड़ा सा भी हर्ट हुआ है, तो मैं सबको, सबसे हाथ जोड़ के मैं माफी मांगना चाहता हूँ। लेकिन और क्या ही बता सकता हूँ ना। अच्छा ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, कीप वॉचिंग इन्फिनिटी क्लासेस, जय हिंद।